दूसरी तरफ एक बार में बैठा हुआ ईशान ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। तभी एक लड़की उसके पास आते हुए बोली, हे डार्लिंग, तुम कब से यहाँ बैठे ड्रिंक किए जा रहे हो? चलो ना, हम कहीं और चलते हैं। तभी ईशान गुस्से से अपना फोन पटकते हुए बोला, एक तो इस साले जाने कहाँ मर गए। एक लड़की को लाने भेजा था, अब तक उसे लेकर नहीं आए, ऊपर से मेरा फोन भी नहीं उठा रहे, किसी काम के नहीं है। तभी वो लड़की उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए बोली, क्या हुआ अगर वो लड़की नहीं आई तो? मैं हूं ना डार्लिंग, चलो ना, मैं तुम्हारा सारा मूड ठीक कर दूंगी। भूल जाओ उस लड़की को। तभी वो गुस्से से उस लड़की को खुद से दूर करते हुए बोला, भूल जाऊं उसे? उसने जो मेरी बेइज्जती की है उसे भूल जाऊं? कभी नहीं। बस एक बार वो लड़की मेरे पास आ जाए, फिर बताता हूं उसे कि ईशान खन्ना को थप्पड़ मारने का अंजाम क्या होता है। तभी उसका फोन बजा। जैसे ही उसने फोन पिक किया, फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस, हम उसे ले आए। ये सुनकर ईशान खुश होते हुए बोला, क्या कहा? शाबाश, मैं अभी आता हूं, अच्छे से बांध के रखना। बहुत हाथ पैर चलाती है ना साली, अब उसे उसकी औकात दिखाता हूं। वहां से ये कहकर वो तुरंत अपनी जगह से उठा और बार से बाहर निकल गया। जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास आया, किसी ने पीछे से उसे कसकर पकड़ा और उसके मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया। वो चिल्लाते हुए बोला, छोड़ो, कौन है तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो, जानता नहीं हो मुझे, मैं कौन हूं? वो खुद को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर चलाने लगा कि तभी किसी ने उसके मुंह पर एक मुक्का मारा और उसके हाथ पैर भी बांधकर उसे एक गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। दूसरी तरफ अपने रूम में बैठी शार्वी अपने सामने रखे बॉक्स को लगातार घूर रही थी। वो खुद से ही बोली, क्या हो सकता है इस बॉक्स में? और उसने मुझे क्यों दिया ये बॉक्स? फिर वो उस बॉक्स को अपने हाथ में लेकर बोली, एक तो ये इंसान ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है, और ना ही इसकी बातें। 2 बार ही तो मिली हूं मैं इससे, और हक ऐसे जताता है जाने कब से जानता हो मुझे। और तो और कुछ पूछो तो सीधे सीधे जवाब भी नहीं देता। लेकिन फिर वो बॉक्स वापस बेड पर रखते हुए बोली, खोलकर देखती हूँ क्या है इस बॉक्स में। पर उसने ये बॉक्स मुझे दिया ही क्यों, जब मैं उसे जानती तक नहीं? कहीं इस बॉक्स में बॉम्ब हुआ तो? फिर वो अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, ओफो शार्वी, तू भी पागल है। ये तो क्या क्या सोचे जा रही है। जब से आई है बस इस इंसान के बारे में ही सोचे जा रही है। इस इंसान को तुझे मारने की क्या जरूरत है? मारना ही होता तो गुंडे से क्यों बचाता? अगर ये नहीं होता तो आज यहाँ मैं आराम से अपने बेड पर नहीं बैठी होती। आहान रॉय, यही नाम बताया था ना उसने? बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड बंदा है। इसकी तो एंट्री ही मेरी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हुई है, और अब ये इसके अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट। पहले मेरी ही सगाई में मुझे ही रिंग पहना गया, और अब बिना कुछ कहे ये बॉक्स देकर चला गया। जरूर इस बार भी कोई कीमती ज्वेलरी होगी, पर इस बार मैं उसे ये उसके महंगे तोहफे वापस करके रहूंगी। ये कहते हुए वो मुंह बनाते हुए बॉक्स खोलने लगी। जैसे ही उसने वो बॉक्स ओपन किया, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। आहान के दिए गिफ्ट और उसके ख्यालों में खोई शार्वी को देखकर कोई बता ही नहीं सकता था कि ये वही लड़की है जो कुछ टाइम पहले खुद को गुंडों से बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, और आहान के आने पर उसके गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। इस वक्त ना उसके दिमाग में रोहन की बातें थी, ना ही ईशान के द्वारा की गई बदतमीजी। उसके दिमाग में इस वक्त किसी का ख्याल था तो वो था सिर्फ और सिर्फ आहान। जहां एक तरफ शार्वी आहान के ख्यालों में खोई हुई थी, वहीं दूसरी तरफ जंगल से चारों तरफ से घिरे एक बड़े से फार्म हाउस से एक शख्स के चीखने चिल्लाने की जोरदार आवाजें आ रही थी। लेकिन उन चीखों को सुनने वाला वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उसी फार्म हाउस के एक बड़े से हॉल में एक कुर्सी पर बैठा ईशान जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके हाथ और पैर दोनों ही कुर्सी से बंधे हुए थे, और उसके मुंह पर अभी भी एक काला कपड़ा बंधा हुआ था। वो चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, और मुझे ऐसे बांध कर क्यों रखा हुआ है? एक बार खोलो मुझे, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ। खोलो मुझे। तभी किसी आदमी की आवाज आई, ए चुप कर, ज्यादा चिल्ला मत।
हमारे बॉस को ज्यादा चिल्लाने वाले लोग पसंद नहीं है। अगर बॉस आ गए तो अभी के अभी तेरा मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। अबे ये कौन है तेरा बॉस, और मुझे इस तरह से बांध कर क्यों रखा है? दुश्मनी क्या है उसकी मुझसे? एक बार खोल मुझे, फिर बताता हूं तेरे बॉस को और तुझको। खोल मुझे, ईशान छटपटाते हुए बोला। तभी एक आदमी बोला, हमारे बॉस को ऑफेंड करके हमसे पूछ रहा है कि दुश्मनी क्या है। ये तो बॉस को नाराज करने से पहले सोचना था ना। अब तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर होने वाली है, इसलिए धमकी देना बंद कर और शांति से बैठा रहे। तभी एक शख्स चलते हुए उस फार्म हाउस के अंदर आया और आकर ईशान के सामने एक चेयर पर बैठ गया। उसने अपने आदमियों से ईशान के मुंह से कपड़ा हटाने के लिए कहा। कपड़े के हटते ही ईशान अपने सामने बैठे शख्स को देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, हटाओ इसे। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांधकर इस तरह से यहां लाने की? जानता नहीं है अभी तू किससे पंगा ले रहा है? ये बोलकर उसने देखा कि उसके सामने बैठा इंसान कुछ बोल नहीं रहा, बस एक टक उसे घूर रहा है। तो वो आगे बोला, अबे ऐसे घूर क्यों रहा है? हिम्मत है तो खोल के दिखा मुझे, अभी बताता हूं तुझे ईशान खन्ना को ऐसे उठा के लाने का अंजाम क्या होता है। खोल खोल मुझे। डर गया मुझसे? डर के बांध के रखा हुआ है मुझे? ये सुनकर भी उसके सामने बैठे शख्स ने कुछ नहीं कहा और अपने एक आदमी को उसके हाथ पैर खोलने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही वो आदमी तुरंत ईशान के हाथ पैर खोलने लगा और धीरे से बोला, अब तो इसे भगवान ही बचा सकते हैं। हाथ पैर खुलते ही ईशान हंसते हुए बोला, लगता तुझे जल्दी समझ में आ गया कि मुझसे पंगा लेकर तूने कितनी बड़ी गलती की है, इसलिए तूने मुझे खोल दिया। बट ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। तू जानता भी है तेरी वजह से मेरा कितना जरूरी काम अधूरा रह गया। पहले तो मैं तुझे इसकी सजा दूं, फिर उस लड़की को देखूंगा। ये कहकर जैसे ही वो आहान की तरफ बढ़ा, आहान ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। थप्पड़ के पड़ते ही ईशान वापस उसी कुर्सी पर जा पड़ा जिससे वो बंधा हुआ था। उसके कानों में सीटियां बजने लगी, जिससे कुछ देर के लिए उसे आवाजें आनी बंद हो गईं और वो अपने कानों में उंगलियां देते हुए अपने सर को तेजी से झटकने लगा। और वो बोला, मुझे तो समझ आ गया, लेकिन शायद तुझे ठीक से समझ नहीं आया कि आहान रॉय को उसके सामने इस तरह चिल्लाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तुझे ये बात मेरे आदमियों ने बताई नहीं? बोल, नहीं बताई? ये कहकर आहान ने एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। उसकी हालत देखकर पीछे खड़ा शोभित धीरे से हंसते हुए बड़बड़ाया, कहा था इसे बॉस के सामने ज्यादा चिल्लाना मत, लेकिन नहीं माना। अब तो इसे भगवान भी नहीं बचा सकते। ये तो आज गया। तभी ईशान धीरे से हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। ये सुनकर आहान बोला, जाने दे तुम्हें? हाँ, अच्छा चलो जाने देते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ईशान जल्दी से बोला, काम? कैसा काम? तभी आहान ने शोभित को कुछ इशारा किया तो शोभित अपने हाथ में एक ड्रेस लेकर वहां आया। तभी आहान बोला, ये मेरी कंपनी की डिजाइन की गई ड्रेस है, जिसके लिए मुझे कोई मॉडल नहीं मिल रही है। मैंने मेरे आदमियों से बोला कि मेरे लिए एक मॉडल लेकर आए, तो वो तुम्हें उठाकर ले आए। तो जल्दी से ये ड्रेस पहनो और फोटो शूट करो मेरे लिए। ये सुनकर ईशान उस ड्रेस को देखते हुए गुस्से से बोला, पागल हो गया है क्या? ये ड्रेस मैं पहनूंगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है क्या? ये लड़कियों की चीप सी ड्रेस मैं पहनूंगा? मैं ईशान खन्ना? कभी नहीं, नो वेज। जैसे ही उसने ये कहा तभी आहान ने उसे एक और थप्पड़ मारते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई आहान रॉय की डिजाइन की गई ड्रेस को चीप बोलने की? जितनी तेरी कंपनी का 1 साल का टर्नओवर है, उतनी मेरी डिजाइन की गई एक ड्रेस की कीमत है, समझा? इससे पहले कि मैं एक और बार तेरे पे हाथ उठाऊं, जल्दी से ये पहन। ये कहकर आहान ने वो ड्रेस उसके मुंह पर फेंक कर मारी। ये सुनकर ईशान हिम्मत दिखाते हुए बोला, आपको मॉडल नहीं मिल रही है ना मिस्टर रॉय, तो मैं आपको एक से बढ़कर एक मॉडल देता हूं ना। इनफैक्ट मेरे आदमी आज ही एक लड़की को उठाने गए हैं। मिस्टर रॉय,
बहुत ही हॉट पीस है। आप चाहे तो फोटोशूट के अलावा भी उसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सुनते ही आहान का खून खौल उठा और उसने एक के बाद एक 10-12 थप्पड़ ईशान को चढ़ दिए। इतने थप्पड़ पड़ते ही ईशान के मुंह से खून निकलने लगा और वो आहान के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं ये ड्रेस पहनने के लिए रेडी हूँ, मैं पहनूंगा, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये कहते हुए वो जल्दी से वो ड्रेस उठाकर पहनने लगा। जैसे ही उसने ड्रेस पहनी, आहान की आवाज आई, चल अब शर्माते हुए कैट वॉक कर। ये सुनकर ईशान हकलाते हुए बोला, मैं कैसे कैट वॉक कर सकता हूँ, मैं। उसने इतना बोला ही था कि तभी आहान ने उसे मारने के लिए फिर से हाथ उठाया। ये देखकर वो जल्दी से बोला, मैं करता हूँ, मैं कैट वॉक, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ये कहते हुए वो तुरंत ही लड़कियों की तरह वॉक करने लगा। कुछ देर वॉक करने के बाद वो फिर से बोला, प्लीज मुझे जाने दो, चाहे तो हम कुछ सेटलमेंट कर सकते हैं, मैं तुम्हें जो तुम जो बोलोगे मैं वो सब दे सकता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये सुनकर आहान ने गुस्से में कहा, तेरी इतनी औकात कि तू आहान रॉय को कुछ दे सके, मैं चाहूं तो 1 मिनट के अंदर तुझसे तेरा सब कुछ छीन सकता हूं। फिर वो अपने असिस्टेंट शोभित की तरफ देखते हुए बोला, अरे हाँ शोभित, मिस्टर ईशान सेटलमेंट कैसे करते हैं? ये सुनकर शोभित जल्दी से बोला, किसी के साथ एक रात गुजार कर बॉस। उसकी ये बात सुनकर आहान कुछ सोचते हुए बोला, चलो ठीक है, मिस्टर ईशान के साथ सेटलमेंट करते हैं। एक काम करते हैं, उसे आज रात मोना के साथ छोड़ देते हैं। या तो मोना के साथ वो एक रात गुजारे या फिर पूरी रात वो मुझसे मार खाए। तो मिस्टर ईशान बोलिए, क्या आपको मंजूर है? उसकी ये बात सुनकर ईशान मन ही मन सोचने लगा, पूरी रात इसकी मार खाने से अच्छा है किसी लड़की के साथ एक रात गुजार लूं, वरना इसने मारा तो मैं सुबह तक जिंदा ही नहीं बचूंगा। हाँ। ये सब सोचते ही वो जल्दी से बोला, मैं तैयार हूं, मैं मोना के साथ रात गुजारने के लिए तैयार हूं सर। उसकी ये बात सुनते ही आहान ने तुरंत ही शोभित से कहा, जल्दी से मोना को बुलाओ। थोड़ी देर बाद ही वहां पर लड़कियों की तरह वॉक करते हुए एक लड़का अंदर आया। उसने एक फ्लावर प्रिंटेड शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। अंदर आते ही वो लड़का बड़ी ही अदा से मुस्कुराते हुए बोला, कहिए मिस्टर रॉय, कैसे याद फरमाया आपने इस नाचीज को इस वक्त? आहान एक नजर ईशान की तरफ देखते हुए बोला, बहुत ही शौक है इस इंसान को लड़कियों की रातें काली करने का, इसलिए आज तुम इसकी रातें रंगीन करोगे मोना। और हाँ, वीडियो शूट करना मत भूलना, ताकि आगे से ये किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती ना कर सके। ईशान तो मोना को देखकर ही शॉक्ड हो चुका था। वो समझ गया था कि जिसे उसने एक लड़की समझ के हाँ किया था वो एक गे है। वो तुरंत ही चिल्लाते हुए बोला, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं इसके साथ रात नहीं गुजार सकता। अरे छोड़ मुझे, छोड़, दूर है, दूर रह मुझसे, दूर खड़ी रह। तभी मोना उसका हाथ पकड़कर बोला, ए चलना, क्यों इतने नखरे दिखा रहा है, चलना। ये कहकर वो उसे पकड़कर खींचने लगा। ईशान खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, मिस्टर रॉय, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका मिस्टर रॉय? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए मिस्टर रॉय, आप इतना बुरा नहीं कर सकते मेरे साथ। उसकी ये बात सुनकर आहान वहां से जाते हुए बोला, जिद, जुनून, प्यार, सुकून, इन सब से भरा हूं मैं। आज जब मेरे इश्क पर आए तो बहुत ही बुरा हूं मैं। और ये कहते हुए आहान वहां से निकल गया और पीछे ईशान चिल्लाता रह गया, जिसे मोना खींचकर अपने साथ एक रूम में ले जा रहा था।
एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजे रिवांश। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस कहानी से जुड़े अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, स्टोरी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और नीचे थैंक्स बटन को प्रेस कर रिवांश को सपोर्ट कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रिवांश को। तू जान है।